नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, इग्नू के तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है। इस नोटिस के बारे में भी बातें करेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा, अगर आप इग्नू से परीक्षा देने वाले हैं या परीक्षा दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं। एक या दो पेपर में उनका जो मार्क्स जितना मांगा जाता है उतना नहीं आ पाता है। आखिर ये रीज़न क्या होता है कि आखिर आपका बहुत सारे प्रश्न की तैयारी भी होता है, लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी आप फेल कर जाते हैं। तो आज इन्हीं दो मुद्दा पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक खबर इग्नू से संबंधित आपको देते रहता हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो इग्नू के तरफ से नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में हम बातें कर ले। जी हां दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद, जो एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में है, इस कॉलेज में जिन लोगों का सेंटर था 8 तारीख और 9 तारीख के दिन, ये कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि आपको 8 और 9 का एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा। यानी कि इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपको होगा सनराइज पब्लिक स्कूल गांधीनगर, न्यू टाउन पब्लिक स्कूल औरंगाबाद, यहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये स्पेशल नोटिस था आपके लिए। अब हम इम्पोर्टेंट आपसे बातें कर ले। आप ये कौन सी गलतियाँ नहीं करेंगे जिस कारण से आप इग्नू के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आप फेल ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब उनके सामने पेपर होता है तो वो 2 या 3 क्वेश्चन में ही अधिकतर समय दे देते हैं और बाद में क्या होता है कि 3 या 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन छूट जाता है, जिस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न का जवाब देना है तो आप एक प्रश्न पे 35 मिनट मैक्सिमम आप समय दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए और सभी क्वेश्चन को टच कीजिए। चाहे आप किसी में 3 पेज लिखे, 4 पेज लिखे, किसी में 2 पेज ही, लेकिन सभी प्रश्न को जरूर टच करें। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर कोई प्रश्न आपने टच भी नहीं किया तो वहाँ पे आपको 1 अंक भी नहीं मिलेगा। अगर आपने थोड़ा भी उस प्रश्न के लिए लिख दिया तो कुछ ना कुछ अंक आपको निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि प्रश्न को छोड़ देते हैं समय के अभाव में, और जो समय रहता है उनके पास 2 या 3 ही या 4 ही प्रश्न पर समय सारा लगा देते हैं और लास्ट में सारा प्रश्न छूट जाता है, फिर वो फेल कर जाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऐसी गलतियां ना करें। जो भी आपको समय हो आप घड़ी पहन कर जाए और मैक्सिमम समय 35 मिनट एक प्रश्न पर आप दे। और इसके सेकेंड रीजन मैं आपसे बताता हूं कि और किस तरह कीजिएगा कि आप फेल ना कीजिएगा। आप जब असाइनमेंट लिखते हैं तो असाइनमेंट में आपके 7 या 8 प्रश्न होता है, तो ये 7 और 8 प्रश्न से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल रहता है। यानी कि 35 से 40% तक आपके प्रश्न असाइनमेंट से रहता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब असाइनमेंट आप लिख रहे हैं तो उसी समय अच्छे से अध्ययन करके उस असाइनमेंट को लिखिए, जिससे कि डबल फायदा हो जाए। 1 नंबर की आप असाइनमेंट लिख रहे हैं तो असाइनमेंट भी लिखा गया, दूसरी आपका एग्जाम की भी तैयारी हो गया। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि असाइनमेंट की भी बेहतरीन तैयारी करके और फिर अपना एग्जाम दे। यानी कि 2 या 3 प्रश्न आपका वहीं से तैयारी हो गया और 2-3 प्रश्न इधर से लिख दिए और 2-3 प्रश्न नहीं भी याद है उससे संबंधित अगर पेज जरूर भरिए। यानी कि कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिखिए, जिससे कुछ ना कुछ आपको अंक मिलेगा। और उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको बताया है इससे आपके कोई भी पेपर में क्रॉस नहीं लगेगा, फेल नहीं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।